वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी है। तो सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और वीडियो अब शुरू होती है। और मैं अपनी एक गलती को ठीक करना चाहता हूँ। ओसामू तेजुका का एस्ट्रो बॉय ही दुनिया का सबसे पहला एनिमे है। नेवर, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एनिमे 1917 में आया था और उसका कोई एपिसोड सीज़न वैसा कुछ नहीं था। वो एक 2 मिनट की छोटी सी क्लिप थी जिसमें एक समुराई अपनी नई तलवार टेस्ट कर रहा होता है। तो 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी गई थी और इसमें 3 देश हारे थे। उसमें से एक जापान भी था। पर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद भी 1945 से लेकर 1952 तक अमेरिका जापान को रूल कर रही थी और जापान तब गरीब देश था, जिसके कारण आर्ट एंड राइटिंग को 1945 को बैन कर दिया गया। पर ये बैन 1947 को हटा दिया गया था और इसके कारण ही ओसामू तेजुका की एनिमे सीरीज माइटी एटम पूरे जापान में पॉपुलर हो गई। और जब माइटी एटम को 1952 में अमेरिका में दिखाया तब माइटी एटम का नाम एस्ट्रो बॉय हो गया। और जब वो अमेरिका में ब्रॉडकास्ट हुआ और तब एस्ट्रो बॉय ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और एस्ट्रो बॉय के वजह से ही दुनिया को जापानीज एनिमेशन को एक नए नाम से जानने लगी और वो नाम है एनिमे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे कि मैंने बताया कि मांगा को कॉमन यूसेज में लाने के लिए बहुत सारे मांगाका ने योगदान दिया था, वैसे ही एनिमे वर्ड को पॉपुलर बनाने में सारे मांगा आर्टिस्ट ने योगदान दिया, जिसमें एस्ट्रो बॉय के बाद मचिको हासेगावा से बनाया गया मांगा सीरीज साजे-सान इससे बाद में एनिमे में बदला गया। तो हम बात करते हैं पहले से। मचिको हासेगावा का जन्म 30 जनवरी 1920 को हुआ था और ये वन ऑफ द बेस्ट फीमेल मांगा आर्टिस्ट में से एक है। जब ये 15 साल की थी तब इनके पिता गुजर गए। तब इनकी पूरी फैमिली जापान के एक शहर सागा में रहते थे। पर जब इनके पिता का देहांत हुआ तब इनकी पूरी फैमिली सागा से टोक्यो शिफ्ट हो गई और यही मचिको हासेगावा ने अपनी बनाई मांगास न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पब्लिश करना शुरू कर दिया। और उनका सबसे ज़्यादा सफल मांगा सीरीज था साजे-सान, जिसे उन्होंने 1946 से लेकर 1974 तक मैगजीन्स में पब्लिश किया। साजे-सान एक फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें साजे-सान एक स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ है। जब ये मांगा सीरीज बनी उसके अगले 50 वर्षों तक इसके 26 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिकी थी। 1969 में साजे-सान को एनिमेट करके टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट किया और एस्ट्रो बॉय की तरह ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया साजे-सान ने। पर इस एनिमेशन को देखकर आप सब कहेंगे कि ये तो बच्चों का एनिमेशन लग रहा है। पर ये भी तो सोचो
कि ये उस ज़माने में बनाया गया था जब कलर मूवीज़ की शुरुआत हुई थी, और वो क्लियर कलर मूवीज़ नहीं होते थे। उन्हें टेक्निकलर एक किसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था। और ये एनिमेशन आज से 52 साल पहले बनाई गई थी, और उस समय में टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। समस्त बातें मिला के यही बात है कि मिचिको हासेगावा ने मांगा और एनिमे दोनों को पॉपुलर बना दिया। और ये होता भी क्यों नहीं, इन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम में समर्पित कर दिया, और इसके कारण उन्होंने शादी भी नहीं की। 17 मई 1997, 72 साल की उम्र में मिचिको हासेगावा की हार्ट फेलियर के कारण उनकी डेथ हुई। इनका अंतिम संस्कार तो हुआ, पर उनकी डेथ को 35 दिनों में छुपाया गया। सैड में तो ये उनकी आखिरी इच्छा थी। 1950 से लेकर 1969 तक मांगा पढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जिसमें 2 जॉनरास के मांगा सम्मिलित थे। वो थे शोनेन मांगा और शूजो मांगा। शोनेन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब बॉयज़ होता है, और शोजो भी एक जापानीज वर्ड ही है जिसका मतलब गर्ल होता है। और बॉयज़ को एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो, हॉरर, कॉमेडी, सीरियस, वायलेंस एक्सेट्रा अधिकतर पसंद होते हैं। इस ही कारण इनके लिए शोनेन मांगा और गर्ल्स को अधिकतर परियों और राजकुमारियों मतलब प्रिंसेस की कहानियाँ पसंद आती हैं। 1969 तक गर्ल्स के लिए 2 मांगा बहुत पॉपुलर थी। पहली है प्रिंसेस नाइट, आप इसे नाइट इन रिबन्स भी कह सकते हैं, और इस मांगा सीरीज को लिखा था ओसामू तेजुका ने। और दूसरा है सेली द विच या लिटिल विच सेली, और इसे लिखा था मित्सुतेरू योकोयामा ने। शुरुआत में इसका एनिमेशन कुछ खास नहीं था, पर इसका नवीनतम एनिमेशन तो अद्भुत है, जिसे आज भी जापान में अधिकतम देखा जाता है। तो ये वीडियो यही ख़त्म होती है, पर आज भी मैंने मांगा चैप्टर्स बनाए हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन उन सभी मांगा चैप्टर्स के PDFs के। पार्ट 4 जल्दी आएगा। जय हिंद।